भागवत आचार्य मोहन मुरारी बरसाना में भागवत एवं कथा करते हैं। उनकी एक फेसबुक आईडी बनी हुई है जिस पर अनेकों भक्त, समर्थकों, प्रशंसक हैं। उसी में उनकी दोस्ती एक महिला भक्त से हो गई जो कि 2019 से फेसबुक जोड़ने के करीब 15 दिन बाद ये बरसाना आ गई। उससे महाराज जी शादी का प्रस्ताव रख दिया। महिला ने अपने आप को विवाहिता बताया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसमें महाराज जी ने कहा कि मैं अपने घर वालों से पूछकर आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। तब महाराज जी मोहन मुरारी ने उस महिला की जानकारी तथ्य जुटानी शुरू किया। उक्त महिला शादीशुदा निकली। उसका एक लड़का 21 वर्ष, एक लड़की 19 वर्ष भी निकली। पिछले 4 साल से इस तथ्य को छिपाया गया। वह स्वयं को अविवाहिता बता रही थी, लेकिन मैंने उस महिला से दूरी बनाना चालू कर दिया। तब उस महिला ने मेरी फ़ोटो पर अश्लील टिप्पणियां फेसबुक, सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। तब मैंने उससे मना किया तो महिला ने 3 लाख रुपए की मांग की। जैसे तैसे करके मैंने 2.5 लाख का कर्जा कर ग्रहण के समय हस्ताक्षर लेकर साथ दिए, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी और मुझसे अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, मकान बनाने के लिए, बीमारी के लिए अब तक करीब 15 लाख रुपए मुझसे ले चुकी है। और इसने अपना अंतर्राज्य गैंग है। इसने अन्य कथावाचक और भले लोगों को भी फंसा रखा है। इसने ऐसे कई कथावाचक एवं भागवताचार्य को अपने जाल में फंसा रखा है और कितने लोगों से पैसे ले चुकी है। अब मैंने पैसे की मना करने पर मुझे फंसाने और षड्यंत्र कर फिर दोबारा से चौथ वसूली की मांग कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन मुरारी। तो आप कहाँ से आए? हम बरसाना से आए। क्या मामला है? एसएसपी कार्यालय पे क्यों आए आप? ये मामला ये है कि एक यमुनानगर की लेडीज है जिसका नाम है विनीता चावला। 4 साल पहले हमारे संपर्क में आई। फेसबुक के द्वारा हमारा संपर्क उससे हुआ। उसके बाद में हमारा उसका संपर्क बढ़ता चला गया। शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने शादी के प्रस्ताव को किसी न किसी रूप से घरेलू मामले रूप में टाल दिया कि अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, उसके बाद मैं शादी करूंगी। उसके बाद 1 साल और निकला। फिर हमने उससे कहा भाई ऐसे होना ठीक नहीं है, घर में शादी की बात करो, हम शादी करते हैं। उसने फिर कहा कि मेरी भाभी सिंगापुर गई हुई है, मैं 2 साल बाद शादी करूंगी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। हमारे घर में बहुत विवाद शुरू करा दिए। भाइयों में आपस में इस प्रकार से विवाद करा दिया कि घर में 3 दीवारें हो गई। हमारे विवाद बढ़ता चला गया। बढ़ने के बाद में सोशल मीडिया पर हमको बदनाम भी करने लगी। बदनाम भी किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कम से कम 8 आइडियाँ उसकी फेसबुक, 8 आइडियाँ इंस्टाग्राम पर हैं। उस पर अन्य अन्य नामों से हमको उसने हमारे संपर्क वालों को जोड़ करके हमको बदनाम किया सोशल मीडिया पर। उसके बाद में हमने उससे कहा कि चाहती क्या हो, तो उसने कहा कि मुझको 3 लाख रुपए चाहिए। तो ये 2.5 लाख रुपये में जा कर के ये मामला, उसको 2.5 लाख रुपये 2 अप्रैल को हमने दे दिए 2023 में। उसके बाद में वो पुनः दोबारा आई। दोबारा आने के बाद में तो फिर हमने उसकी इंक्वायरी करना शुरू किया कि भाई दोबारा ये क्यों कर रही है, अच्छे घर की तो ऐसा करेगी नहीं। जब हमने दोबारा उसकी इंक्वायरी शुरू की यमुनानगर में जाकर के, उससे पहले हमने कभी इंक्वायरी नहीं की, उसी पे विश्वास किया था। इंक्वायरी जाके की तो हमको पता चला था कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। एक 21 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है। और ऐसे ही कई मामले हमसे पहले भी हो चुके हैं और हमारे बाद में भी किसी के उसमें उसने ये सब करना चाहा। तो हम इसलिए कार्यालय में आए हैं कि ये जो गैंग संपर्क में कैसे आई आप? फेसबुक के द्वारा संपर्क हुआ था। अपने आप को अविवाहित बता करके वो हमसे जुड़ी थी कि मैं अविवाहित हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। तो 4 साल इसी रूप में ये निकले थे। हमारे घर ने भी बहुत दबाव बनाया उसके ऊपर, पिताजी वगैरह सब ने, कि भाई तुम अपने घर में बात करो बेटी, शादी करते हैं, ऐसे ठीक नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत बहाने बनाए उसने, बहुत कुछ ये हुआ। तो एसपी कार्यालय में हमने एप्लीकेशन दिया है, दरख्वास्त दी, उनसे कहा है कि कम से कम ऐसा हो जो ब्रज में आकर के ऐसी गैंग सक्रिय हो रही हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रही हैं, कहीं ना कहीं साधु संतों को। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम है विनीता चावला। कहाँ की रहने वाली? ये यमुनानगर हरियाणा की है। अब आप एसएसपी कार्यालय आए हैं, आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला? जी, उन्होंने बोल दिया है कि जो सत्यता होगी, सत्यता की हम जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के बाद में कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये ब्रज की छवि को धूमिल करने के लिए ही सब कुछ हुआ है। तो जो हमारे साथ में हुआ है, हम तो खैर अच्छे रूप से बदनाम हो गए, किसी और के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।
आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum. Multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds.